नेक्स्ट आता है भाई, 3 कैरेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 कैरेक्टर भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसके अंदर बात की जाती है, अब इसके अंदर भी जो कैरेक्टर हमने पहले 3 के अंदर देखा था, क्रिस्टलाइन की 7 कैरेक्टर मैंने आपसे बताए थे, तो बाकी 4 कैरेक्टर अभी हम स्टडी करने वाले हैं सेम फंडामेंटल के साथ। हमें सिर्फ वही देखना है जो हमने पहले 3 के अंदर देखा था, एक्सियल के एंगल्स और उनका नेचर, बस। इसके अलावा हमें ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इससे पहले 3 पढ़े तो पहले 3 में हमने देखा कि जो आपके पास क्यूबिक फॉर्म था और ट्रायंगुलर फॉर्म था, तो वहां पे मिसिंग जो था वो किसी के अंदर एड सेंटर्ड था, किसी के अंदर फेस सेंटर्ड था, ठीक है। यहां पे जो आप चारों के अंदर देख पा रहे हो कि इनके अंदर जो अरेंजमेंट है ओनली परमेटिव का है चारों के अंदर, ठीक है। चारों के अंदर कितने का है, सिर्फ परमेटिव परमेटिव परमेटिव। इसके अंदर सिर्फ एक एड सेंटर्ड ऐड है, बाकी इसके अंदर भी क्या है, परमेटिव्स, ठीक है। और ये परमेटिव कौन से होती हैं, जिनको हम सिंपल यूनिट सेल्स बोलते हैं, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होती हैं हर क्यूब के अंदर, ठीक है, हर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो 7 सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, हर सिस्टम के अंदर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट मिलेगी वो चीजें आपको, ठीक है। अब देखो यहां एक्सियल में क्या पढ़ना है, यहां भी हम वही पढ़ने वाले हैं। पहले में तीनों नॉट इक्वल, फिर लास्ट मतलब पहले ए और बी इक्वल, सी नॉट इक्वल, फिर तीनों इक्वल और लास्ट वाले में फिर नॉट इक्वल, ठीक है। मतलब ये एक सीक्वेंस चल रहा है। सबसे पहले हमने क्यूब में देखा तो तीनों सेम थी, उससे ट्रायंगुलर में देखा तो उसमें ए और बी सेम थी, सी नॉट इक्वल टू थी, ठीक है। डी में देखा तीनों क्या थी, नॉट इक्वल, यानी कि थर्ड में जो हमने देखा, ठीक है, थर्ड में हमने क्या डिस्कस किया, थर्ड में हमने ये डिस्कस किया कि तीनों की तीनों क्या थी, नॉट इक्वल टू थी, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। फिर अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे क्या है, नॉट इक्वल, ए और बी इक्वल, सी नॉट इक्वल, फिर तीनों इक्वल और फिर तीनों नॉट इक्वल, ठीक है। एंगल्स देखते हैं, वहां पे क्या थे कि एंगल्स ऑर्थोरोम्बिक में, ट्रायंगुलर में और क्यूबिक में तीनों के अंदर एंगल्स विल बी सेम, कितने, 90 डिग्रीज, ठीक है। वही चीज हम यहां देखते हैं, अल्फा और गामा 90, बीटा आपके पास नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा बीटा, अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे। एग्जांपल्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है सोडियम सल्फेट का, ठीक है। फिर हमने हेक्सागोनल के अंदर देखा ओनली परमिटिव सेल्स होंगे, यानी कि सिंपल होंगी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड तीनों नहीं होंगे, ठीक है। नीचे भी यहां पे भी फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एड सेंटर्ड सेम यहां पे तीनों के अंदर नहीं है, ठीक है। एंगल्स में चेंज आ रहा है वो आपको दिख रहा है, यहां पे क्या होगा, अल्फा बीटा, देखो यहां पे अल्फा और गामा 90 डिग्री थे, यहां पे अल्फा बीटा 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा आपके पास होगा 120 डिग्री, एग्जांपल के लिए जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट में अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट में अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा एंड बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90, और यहाँ पे कोई भी एंगल्स क्या होंगे, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू 90, यहाँ पे क्या होंगे, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे कोई भी चीज आपको किसी की इक्वल डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे एंगल्स इक्वल हैं, सेम रहेंगे, बट वो 90 डिग्री की इक्वल नहीं रहेंगे, मतलब 90 डिग्री वहां पे एंगल्स नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अल्फा बीटा 90 होंगे और गामा यहाँ पे 120 होगा, यहाँ पे अल्फा गामा 90 होंगे, बीटा यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। और ये इनके एग्जांपल्स आपके पास दिए हुए हैं, एक में कॉपर सल्फेट है, ठीक है, एक में सोडियम नाइट्रेट का है, देन जिंक ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट, इस तरीके के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे हम और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं कि हमारे पास जो एग्जांपल्स होंगे वो यही रहने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स सेम नहीं रहने वाले हैं, एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। आप काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो, आपको इन्हीं के एग्जांपल्स को लेके स्टडी करनी है, बार बार हमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
और प्रैक्टिस के अंदर आपको इन्हीं चीज़ों को नोटिस करना है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें आपके पास जो स्ट्रक्चर होने चाहिए वो क्रिस्टल अरेंजमेंट में होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अमरफस का आप यहाँ पे किसी भी एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अमरफस के अंदर जो रेंज ऑर्डर रहेगा वो अलग रहेगा, यहाँ पे रेंज ऑर्डर है वो अलग रहने वाला है, उसका नेचर अलग है और क्रिस्टल का नेचर अलग है। मतलब सॉलिड के एग्जांपल देने हैं, पर सॉलिड में भी एक स्पेशल कैटेगरी बनाई हुई है यहाँ पे, क्रिस्टल सॉलिड। तो आपको एग्जांपल्स जो डिस्कस करने हैं वो ओनली क्रिस्टल सॉलिड के एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, बाकी किसी भी एग्जांपल को यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास को। नेक्स्ट आता है भाई टाइप ऑफ क्यूब लेटिस, कि कितने टाइप्स की क्यूब लेटिस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिंपल और परमिटिव, दूसरा हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट और तीसरा हमारे पास है फेस सेंटर्ड यूनिट। मोस्टली इन 3 का ही सबसे ज्यादा यूज होगा। जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है और जो स्पेस वैकेंट स्पेस निकाला जाता है, अरेंजमेंट देखा जाता है, वो मोस्टली हम इन 3 के अंदर सबसे ज्यादा देखते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई होता क्या है सिंपल परमिटिव। ठीक है, तो कहता है कि इट हैज पॉइंट्स, जो एक पॉइंट होते हैं वो एट ऑल द कॉर्नर्स पे ऑफ द यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ईच एटम एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि कैसे होते हैं वो हमारे जिन 8 कॉर्नर्स का जो डिस्कस किया जा रहा है, अब उनके बारे में देख लेते हैं कि कैसे वो हमारे पास क्या होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। ऑलरेडी ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, जब भी बीसीसी का, एफसीसी का, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर का डिस्कस हुआ है, मैंने उतनी बार इन चीजों के बारे में डिस्कस किया है। एक सिंपल क्यूब बनाने की मैंने कोशिश की है। इसने कहा कि कहां प्रेजेंट होंगे, एट ऑल द कॉर्नर्स। कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो इसके कॉर्नर्स कहां हैं, एक कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरे वाला कॉर्नर है, ये 4th कॉर्नर है, ये 5th कॉर्नर है, ये 6th है, ये 7 है और ये 8। ठीक है, तो इसने हमें ठीक कहा कि 8 कंसिस्ट ऑफ ईच एटम जो आपके पास होगा एंड ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स। सबसे अच्छी बात हमें ये पता चल रही है यहाँ पे कि भाई आपके पास क्या होगा, सिंपल परमिटिव जो होगा वो एक सिंपल क्यूब की तरह काम करेगा। जो यूनिट सेल उसके अंदर होंगी वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगी, और टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होंगी वो कितने होंगे हमारे पास, 8, जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगी। आप स्ट्रक्चरली आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल, बीसीसी। ये कहता है कि इट हैज पॉइंट्स, जो ऑल द कॉर्नर्स होते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि इट हैज द कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, जो कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स एज वेल एज द बॉडी सेंटर्स। 2 पार्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, पहला कि कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे, और दूसरा प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी सेंटर्ड पे। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वही हमारा एक सिंपल क्यूब काफी काम आने वाला है। यहाँ पे दोबारा से ट्राई करते हैं एक सिंपल क्यूब बनाने की। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ में आपको यहाँ पे देखने में आ रहा होगा कुछ चेंजेस। ठीक है, तो कॉर्नर्स आपके पास, ये कॉर्नर्स वाले तो 8 सेम रहने वाले हैं। अब इस पूरी बॉडी का जो सेंटर होगा, ये वाले कौन से हैं, ये वाले हैं सिंपल वाले, जो कॉर्नर्स पे हैं वो परमिटिव या क्या कहोगे, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा, ये वाला जो सेंटर, ठीक है, पूरी बॉडी का जो सेंटर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा, बॉडी सेंटर्ड प्लस सिंपल यूनिट सेल्स का यहाँ पे अरेंजमेंट रहने वाला है।
तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, यूनिट सेल के साथ साथ एक बॉडी वाला यूनिट सेल और बढ़ जाता है। सिंपल वाले में ओनली 8 होते हैं, इसमें 8 तो सिंपल वाले रहेंगे और एक अलग से क्या हो जाएगा, सेंट्रल वाला। इन दोनों में है जो डिफरेंस है, एक ये हमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। फटाफट राइट डाउन करें, फिर हम एफसीसी को डिस्कस करने वाले फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को। फटाफट राइट डाउन करें।